जय हिंद। हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से 15 फरवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सभी ये करंट अफेयर जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। तो एक नंबर है हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जनपद में मेगा क्षेत्रीय किसान मेला का आयोजन किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जनपद में मेगा क्षेत्रीय किसान मेला का आयोजन किया गया है। तो कहाँ पर किया गया है? ये वाराणसी में ये किया गया है। 2 नंबर है उत्तर प्रदेश के किस एथलेटिक्स के खिलाड़ी को वर्ष 2023 के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश के किस एथलेटिक्स के खिलाड़ी को वर्ष 2023 के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो वो किसको प्रदान किया गया है? तो पारुल चौधरी को किया गया है। 3 नंबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का उद्घाटन किस राज्य में किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का उद्घाटन किस राज्य में किया है। तो किस राज्य में किया है ये? तो ये गोवा में किया है। 4 नंबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सी सर्वाइवल सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सी सर्वाइवल सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। तो ये किस राज्य में किया गया है? तो ये गोवा में किया गया है। 5 नंबर है खाली जगह एक भारतीय राजनेता थे और वर्ष 1967 में भारत के राष्ट्रपति का पद संभालने वाले पहले मुस्लिम थे। तो वो कौन था? तो वो था डॉक्टर जाकिर हुसैन था। 6 नंबर है माइक्रोसॉफ्ट ने किस वर्ष तक भारत के 2 मिलियन लोगों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता में कौशल से लेस करने के लिए एक महत्वाकांक्षी पहल डब्ड एडवांस्ड IGE इंडिया की घोषणा की है। तो ये कब तक किया है? तो ये किया है 2025 तक किया है। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 7 नंबर है दिव्य काला मेला 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया। दिव्य काला मेला 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया। तो ये किस राज्य में किया गया है? तो ये त्रिपुरा राज्य में किया गया। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 8 नंबर है फरवरी 2024 में किस बैंक ने अपना पहला अस्थायी वित्त बांड जारी करके $300 मिलियन जुटाए हैं। फरवरी 2024 में किस बैंक ने अपना पहले अस्थायी वित्त बांड जारी करके $300 मिलियन जुटाए हैं। तो कौन सा बैंक है? तो है HDFC बैंक है। 9 नंबर है कर्नाटक बैंक ने अपना शताब्दी अभियान भारत का कर्नाटक बैंक शुरू किया है। कर्नाटक बैंक की टैगलाइन क्या है? कर्नाटक बैंक ने अपना शताब्दी अभियान भारत का कर्नाटक बैंक शुरू किया है। कर्नाटक बैंक की टैगलाइन क्या है? तो क्या है? तो इसका टैगलाइन है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 10 नंबर है फरवरी 2024 में किस स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है। फरवरी 2024 में किस स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है। तो किस स्टेडियम को रखा गया है? तो ये सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम राजकोट को सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम राजकोट के नाम बदलकर रखा गया है। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 11 नंबर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? यह है अनिल चौहान है। 12 नंबर है निम्नलिखित में किसको प्रथम औद्योगिक प्रयोगशाला स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। निम्नलिखित में किसको प्रथम औद्योगिक प्रयोगशाला स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। तो किसको दिया जाता है? तो ये एडिसन को दिया जाता है। 13 नंबर है संसदीय प्रक्रिया नियमों में चर्चित शून्यकाल का समय प्रश्नकाल के तुरंत बाद अर्थात दोपहर खाली जगह होता है। तो कितने बजे के बीच होता है? तो ये 12 बजे से 1 बजे तक होता है। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 14 नंबर है एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम जैसे पहल का लक्ष्य किस वर्ष तक गैसोलीन के साथ 20% इथेनॉल मिश्रण करना है। एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम
पी जैसे पहल का लक्ष्य किस वर्ष तक गैसोलीन के साथ 20% इथेनॉल मिश्रण करना है? तो है 2025 तक। 2025 तक। 15 नंबर है उत्पादन के दौरान उत्पादक द्वारा किसके मूल्य में किया संवर्धन सकल वृद्धि मूल्य यानी जीवीए द्वारा आंका जाता है? उत्पादन के दौरान उत्पादक द्वारा किसके मूल्य में किया संवर्धित मूल्य जीवीए द्वारा आंका जाता है? तो ये वस्तुओं और सेवाओं दोनों के। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 16 नंबर है चर्चित लाल सागर अफ्रीका एवं किस महाद्वीप के बीच हिंद महासागर का एक खारे जल की एक खाड़ी है? चर्चित लाल सागर अफ्रीका एवं किस महाद्वीप के बीच हिंद महासागर का एक खारे जल की एक खाड़ी है? तो है एशिया की। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 17 नंबर है FSSAI खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत स्थापित एक स्वायत्त खाली जगह निकाय है। तो ये क्या है? ये वैधानिक निकाय है। वैधानिक। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 18 नंबर है हाल ही में लॉन्च किया गया खाली जगह का PACE अंतरिक्ष यान जो वैज्ञानिक के महासागरों के स्वास्थ्य का आकलन करने का मदद करेगा। तो वो कौन किया है? तो वो किया है नासा ने लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 19 नंबर है निम्नलिखित हस्तियों में से किसे हाल ही में भारत रत्न सम्मान से सम्मानित नहीं किया गया है? निम्नलिखित हस्तियों में से किसे हाल ही में भारत रत्न सम्मान से सम्मानित नहीं किया गया है? तो रामनाथ कोविंद को। 20 नंबर है दुबई में 2024 विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में किन देशों को सम्मानित अतिथि घोषित किया गया है? दुबई में 2024 विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में किन देशों को सम्मानित अतिथि घोषित किया गया है? तो ये भारत को, तुर्की को, कतर को, यानी कि ये सभी को किया है। 21 नंबर है भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने ब्रह्मपुत्र नदी प्रबंधन के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने ब्रह्मपुत्र नदी प्रबंधन के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये 200 मिलियन डॉलर पर। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 22 नंबर है राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने हाल ही में कहाँ रोड टू पेरिस 2024 चैंपियनिंग क्लीन स्पोर्ट एंड यूनाइटिंग फॉर एंटी डोपिंग सम्मेलन का आयोजन किया है? तो कहाँ पर किया है ये नई दिल्ली में किया है। 23 नंबर है वन नेशन वन इलेक्शन समिति का अध्यक्ष कौन है? वन नेशन वन इलेक्शन समिति का अध्यक्ष कौन है? तो है रामनाथ कोविंद है। 24 नंबर है चेन्नई सुपर किंग्स ने IPL 2024 से पहले ऑफिशियल स्पॉन्सर के तौर पर किस एवरेज के साथ समझौता किया है? तो किस एवरेज के साथ समझौता किया है ये? तो ये किया है इतिहाद एवरेज के साथ। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 25 नंबर है न्यायमूर्ति S वैद्यनाथन ने 11 फरवरी को मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के शपथ कौन दिलाता है? तो ये राज्यपाल दिलाता है। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 26 नंबर है हाल ही में गृह मंत्री ने लोकसभा चुनाव से पहले CAA कानून लागू करने की घोषणा की है। इस कानून के दायरे में किस पड़ोसी देश के अल्पसंख्यक नहीं आते हैं? तो किस देश के अल्पसंख्यक नहीं आते हैं इस कानून के दायरे में? तो ये श्रीलंका के। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 27 नंबर है हाल ही में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने खाली जगह में उचित मूल्य के दुगुने का डिजिटलीकरण करने के लिए एक पायलट पहल शुरू की है। तो किसने किया है? तो ये किया है हिमाचल प्रदेश ने। 28 नंबर है हाल ही में अग्रणी उपचार कार्ट सेल थेरेपी को भारत में मंजूरी मिल गई है। इसकी उपयोग
इसका उपयोग निम्न में से किसके उपचार में किया जाता है? किसके उपचार में ये कार्ट सेल के थेरेपी का उपचार के लिए कौन सा रोग के लिए किया जाता है? तो ये कैंसर रोग के लिए इसका उपचार में किया जाता है। 29 नंबर है, भारत को किस देश के साथ सेफ महिला अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता घोषित किया गया है? तो ये बांग्लादेश के। 30 नंबर है, भारत में प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को खाली जगह के जन्म दिवस को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को खाली जगह के जन्म दिवस को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो ये सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर। 31 नंबर है, हाल ही में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? हाल ही में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 32 नंबर है, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी हेलमेट उत्पादन करने वाली कौन सी कंपनी है? हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी हेलमेट उत्पादन कंपनी कौन सी बनी है? तो है स्टीलबर्ड। 33 नंबर है, भारतीय भुगतान प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और रुपे को कौन देश अपनाएगा? भारतीय भुगतान प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और रुपे को कौन सा देश अपनाएगा? तो कौन सा देश अपनाएगा? ये श्रीलंका और मॉरिस ने। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 34 नंबर है, हाल ही में किस देश ने उन 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों को रिहा कर दिया है जो कथित रूप से जासूसी के आरोप में सजा का सामना कर रहे थे? हाल ही में किस देश ने उन 8 भारतीय पूर्व सैनिकों को रिहा कर दिए हैं जो कथित रूप से जासूसी के आरोप में सजा के सामना कर रहे थे? तो वो कौन सा था? तो वो कतर का था। कतर देश का। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 35 नंबर है, हाल ही में किस शहर में जेंडर गैप के दूर करने के लिए महिलाओं के लिए स्वाति पोर्टल लॉन्च किया है? हाल ही में किस शहर में जेंडर गैप को दूर करने के लिए महिलाओं के लिए स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो वो है, किसने लॉन्च किया है? तो वो नई दिल्ली। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 36 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अंतर्गत किस वर्ष हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अंतर्गत किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1946 को हुई थी। 37 नंबर है, हाल ही में 17वीं लोकसभा के सत्र का समापन हो गया। इस लोकसभा ने पिछले 5 वर्षों में कितने विधेयक पारित किए हैं? हाल ही में 17वीं लोकसभा के सत्र का समापन हो गया। इस लोकसभा ने पिछले 5 वर्षों में कितने विधेयक पारित किए? तो कितने किए हैं? तो ये 222 विधेयक पारित किए हैं। 38 नंबर है, वर्तमान में कितने राज्यों में द्विसदनीय विधायक हैं? वर्तमान में कितने राज्यों में द्विसदनीय विधायक हैं? तो ये है 6 राज्यों में। 39 नंबर है, उत्तर प्रदेश सरकार किस शहर में गंगातीरी गायों के लिए देश का पहला संरक्षण केंद्र स्थापित करेगी? उत्तर प्रदेश सरकार किस शहरों में गंगातीरी गायों के लिए देश का पहला संरक्षण केंद्र स्थापित करेगी? तो वो कहाँ पे? वो वाराणसी में। 40 नंबर है, 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 9-10 फरवरी 2024 को किस देश में आयोजित किया गया? 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 9-10 फरवरी 2024 को किस देश में आयोजित किया गया? तो ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। अगर इसका PDF चाहते हैं तो मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दिया हूँ। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब जो करंट अफेयर आपको हर एक संडे को साप्ताहिक रूप से मिलेगा। हर एक संडे को आपको यहाँ पर करंट अफेयर आपको देखने को मिलेगा। संडे